बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बेटा यूट्यूब पे मेरी किसी भी वीडियो को सर्च करने के लिए आप यूट्यूब सर्च बार के अंदर अपनी क्लास लिखें, एक्सरसाइज का नंबर लिखें। आगे अगर आपकी किताब सिंगल जो नेशनल करिकुलम है इसकी है तो ये लिखें, अगर जो फेडरल बोर्ड की है तो वो लिखें, या नेशनल बुक फाउंडेशन की है तो वो लिखें, जो भी आपका है। इसके बाद सर नदीम मुनव्वर लाजमी तौर पे लिखें। आपके सामने उस एक्सरसाइज के तमाम क्वेश्चन आ जाएंगे। थंबनेल के ऊपर बुक की पिक्चर भी बनी हुई है, जो आपकी बुक होगी उसकी वीडियो को आप क्लिक कर लें। क्वेश्चन है कंपेयर योर अप्रोक्सीमेटेड वैल्यू, अप्रोक्सीमेटेड अंदाजन, ठीक है ना। हम एक चीज़ का अंदाज़ा करते हैं ना, एक बच्चा हमारे सामने खड़ा हो, कोई पूछे कि इसकी उम्र क्या है, इसकी एज क्या है, तो हमने एक अंदाज़ा बताना होता है। हमारे पास डॉक्यूमेंट नहीं होते ना, उस बच्चे ने बताना होता है, हमने एक अंदाज़ा करना होता है, तो होती है अप्रोक्सीमेटेड वैल्यू। इसको कंपेयर करना है, इसका मुआवजा करना है किसके साथ, विद द एक्यूरेट वैल्यू। एक्यूरेट कहते हैं असल, सही सही दुरुस्त, जो उसकी असल वैल्यू को उसके जो उसकी अप्रोक्सीमेटेड जो वैल्यू है उन दोनों का कंपैरिजन करना है, और फिर देखना है कि उसकी जो अप्रोक्सीमेशन वैल्यू में और उसके जो एक्यूरेट वैल्यू में क्या डिफरेंस है। उनमें जो दोनों डिफरेंस होता है ना, अप्रोक्सीमेटेड वैल्यू और एक्यूरेट वैल्यू के दरमियान में जो फ़र्क होता है उसको बोलते हैं अप्रोक्सीमेशन एरर, ठीक है ना। तो आइए इसमें हम दोनों तरह से मालूम करते हैं, अप्रोक्सीमेटेड वैल्यू भी मालूम करते हैं, फिर एक्यूरेटेड वैल्यू भी मालूम करते हैं, फिर उन दोनों वैल्यू का डिफरेंस भी निकालते हैं, जिसको अप्रोक्सीमेशन एरर कहते हैं। तो बेटा ये क्वेश्चन नंबर जो 6 है इसका फर्स्ट पार्ट है। इसके पहले हर जो टर्म्स है इसका अलग अलग से हम इसकी अप्रोक्सीमेटेड वैल्यू निकालते हैं। अप्रोक्सीमेटली का मैंने शॉर्ट फॉर्म अप्रोक्स में लिख दिया वैल्यू। अब जो 3.78 है, इसका जब हम इसको अप्रोक्सीमेट करते हैं तो देखें कि ये जो नंबर है ना, होल नंबर में इसके 3 आ रहा है, तो 3 के जो करीब 3 नंबर, अगर सिंगल वो डिजिट वाला हो तो उसको सिंगल वाले में ही कर लें, यानी वंस है ना उसको वंस के राउंड ऑफ ही कर लें। अब देखें इससे पहले हमने जो डेसिमल प्लेस या सिग्निफिकेंट फिगर वो वाले क्वेश्चन भी राउंड ऑफ करने का मेथड सीखा हुआ है। तो इसमें हमने इसका जो डेसिमल पार्ट है ना, इसमें उसको ख़त्म कर देंगे, तो सिर्फ 3 को बचाएंगे। तो जिनको हम ड्रॉप कर रहे हैं इनको ड्रॉप करेंगे, ये अगर 5 या 5 से ग्रेटर हो तो साथ वाले में 1 प्लस कर देना होता है। तो इसकी अप्रोक्सीमेटेड जो वैल्यू है ना वो 4 हो जाएगी, 4। इसी तरह जो 1.98 है, इसको जब हम इसकी एस्टिमेटेड या अप्रोक्सीमेटेड जो वैल्यू निकालेंगे, इसमें जो होल नंबर का जो पार्ट है ना वो 1 है, तो डेसिमल पार्ट को हम रिमूव करेंगे। तो ये इसका देखें कि जब इसको हमने रखना है, ये जिनको ड्रॉप करना है, ये 5 या 5 से ग्रेटर हो तो साथ वाले में 1 प्लस हो जाएगा। तो 1.98 को हम 2 लिख सकते हैं, ठीक है, ये 2 के करीब है। ये 3.78 था तो ये 4 के करीब था। अब इनकी जगह पे ना हम इनकी जो अप्रोक्सीमेटेड जो वैल्यू है ना वो लिख देंगे, 4 डिवाइड बाय इसकी जगह पे इसकी वैल्यू आ जाएगी 2, ठीक हो गया। अब हमने क्या करना है कि अब 4 को 2 से डिवाइड किया तो 2 आ गया, ये तो इसका आंसर आ गया। जो अप्रोक्सीमेटेड जो वैल्यू है ना वो आ गई, उसका आंसर आ गया। अब एक्यूरेट जो वैल्यू है उसके साथ हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो एक्यूरेट वैल्यू ये है, तो इसको डिवाइड करने के लिए हमने इससे पहले डेसिमल की डिवीजन भी सीखी हुई है। उसमें ये होता है कि डेसिमल को पहले ख़त्म कर लेते हैं, इसका डेसिमल के अगेंस्ट 1 आ गया, 2 डिजिट है तो 2 0 आ गए, ये डेसिमल ख़त्म हो गया। अब इसका भी ऐसे ही करेंगे, डेसिमल के अगेंस्ट 1 आ गया, 2 0 और 2 डिजिट है तो इसके 2 0 आ गए, ये भी डेसिमल ख़त्म हो गया। अब इसमें करेंगे 378 ओवर 100, डिवाइड को मल्टीप्लाई में कन्वर्ट करेंगे तो ये 100 ऊपर हो जाएगा और 198 नीचे आ जाएगा। 100 के साथ 100 कैंसिल हो गया। अब इनको आप चाहे पहले सेम टेबल से जैसे 2 से या किसी और टेबल से कटिंग हो रही है तो आप उनसे कटिंग कर लें, या फिर इसको आप डायरेक्ट ही इसको अंदर रख के 198 से डिवाइड कर लें। तो जिन स्कूलों में कैलकुलेटर भी लो है वो तो डायरेक्टली आराम से इसको कैलकुलेटर से ही सॉल्व कर लेंगे। ये 9 के टेबल से भी कट हो रहे हैं, 9 2 दा 18, 9 2 दा 18, 9 4 दा 36, 9 2 दा 18, 42, ये फिर बच गया 42 ओवर 22, ये फिर 2 के टेबल से कट हो रहे हैं। तो 2 के टेबल से कट करेंगे तो 2 दा 2 1 दा 2 11 दा, अब 21 ओवर 11। अब 21 को अंदर रख के हम 11 से डिवाइड कर,
तो ये बेटा इसको जब डिवाइड करेंगे तो ये 1.9090 इसी तरह से ये डिवीजन चलती जाती है। हम इस तरह से इसको डेसिमल के बाद 1-2 डिजिट तक लिख लेंगे। अब हमारे पास अप्रोक्सीमेटेड जो आंसर है वो भी आ गया और एक्यूरेट वैल्यू का जो आंसर है वो भी आ गया। अब इसका जो अप्रोक्सीमेशन एरर है वो निकाल लेते हैं। तो अप्रोक्सीमेशन एरर निकालने के लिए हमने देखना होता है कि इसमें बड़ी वैल्यू किसकी है, यानी कि दोनों आंसर हमने जो निकाले हैं, एक आंसर ये निकाला है, एक आंसर ये निकाला है। तो ये इसका जो होल नंबर पार्ट है ये 1 है और इसका 2 है। तो जो बड़ी वैल्यू होती है उसको हमने पहले लिख लेना होता है, ठीक है ना। वैल्यू माइनस हो जाएगा एक्यूरेट वैल्यू। तो अब इसकी जो वैल्यू है हमारे पास अप्रोक्स की आई है वो 2 है माइनस, और जो एक्यूरेट आई है वो 1.90 है। इधर आप 2 में से 1.90 है इसको माइनस कर लेंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास 0.1। तो अगर आपको इस तरह ना भी आया तो ऐसे करके लिख लेना होता है, और इसका 1.9 इस तरह करके, ऊपर कुछ भी ना हो तो 0 लगा सकते हैं। तो डेसिमल के बाद 0 भी ये लिखने की ज़रूरत नहीं है। इस तरह 10 से 9 माइनस किया 1, 1 से 1 0, तो 0.1 ये इसका अप्रोक्सीमेशन जो एरर आ गया। तो इनको भी हम थोड़ा सा ऐसे सर्कल कर देते हैं ताकि ये प्रोमिनेंट हो जाए कि ये अप्रोक्सीमेटेड है जो आंसर है, ये जो एक्यूरेट आंसर वो है, और इनका जो एरर है अप्रोक्सीमेशन एरर वो ये है। तो ये तीनों इसके आंसर। अब इसका सेकंड पार्ट है, इसमें ये वाली वैल्यू दी हुई है, पहले इसकी हम अप्रोक्सीमेटेड वैल्यू निकालते हैं। इसमें 330, इसको हम राउंड ऑफ करें तो 330, इसको देखें ये हंड्रेड्स में है तो इसके 330 के करीब 300 है या इसके करीब 400 है। अगर हंड्रेड्स में हो तो उसको 100 के राउंड के करीब ही ले जाएं, चाहे उसके नीचे वाला जो 100 है उसके पास या उससे अगले वाला 100 उसके पास। तो 330 के जो है ना, जो 330 के करीब नहीं आता है 300, ठीक हो गया। इसका 7.62, इसमें ये जो होल नंबर है जो 7 है, इसके हमने इसको होल नंबर में हमने इसको राउंड ऑफ करना है। तो डेसिमल के बाद जो अगर हो, जिनको हमने ड्रॉप करना है वो अगर 5 से छोटा है तो फिर तो मगर नेक्स्ट वाले में 1 प्लस नहीं करेंगे। अगर 5 या 5 से बड़ा हो तो फिर साथ वाले में 1 प्लस करना होता है। आप जिसको ड्रॉप करना है तो ये क्योंकि 6 है, ये बड़ा नंबर है, इसलिए इसमें 7 में हम 1 प्लस कर लेंगे 8। इसी तरह आप ये देखें, ये 2.53, इसमें भी हम जो होल नंबर पार्ट है इसमें हमने इसको राउंड ऑफ करना है। तो डेसिमल के जो अभी राइट साइड पे है उसको हमने ड्रॉप करना है, इसको ख़त्म करना है। तो ये 5 है इसलिए ये ख़त्म हो जाएगा, लेकिन साथ वाले में 1 ये प्लस हो जाएगा। अब इनकी जगह पे हमने इनकी जो अप्रोक्सीमेटेड जो वैल्यू है वो रिप्लेस कर देंगे। इसकी जगह पे आ जाएगा 300 मल्टीप्लाई बाय, इसकी जगह पे आ जाएगा 8 और डिवाइड बाय 3। इनको हम सॉल्व कर लेते हैं। अब देखें कि ये अगर आप ज़बानी कर सकते हैं तो भी ठीक है, अगर आपके पास कोई और इसकी कोई है जो कैलकुलेटर है या कोई ऐसे तो उससे भी कर सकते हैं आप। अब 3 1 दा 3 1 दा 0 का 0। अब ये 100 पास गया, ये 8 है, 100 को 8 से मल्टीप्लाई किया तो ये आ गया 800। एक आंसर तो बेटा ये आ गया, जो अप्रोक्सीमेटेड जो वैल्यू का आंसर है वो ये आ गया। अब इसकी एक्यूरेट वैल्यू का आंसर निकालते हैं। अब इसी वैल्यू को आपने दोबारा से लिख के ऊपर वाले का डेसिमल ख़त्म करेंगे तो नीचे आ जाएगा 100। नीचे वाली वैल्यू का डेसिमल ख़त्म करने के लिए डेसिमल के अगेंस्ट ऊपर 1 आ जाएगा, और 2 डिजिट है तो इसके बदले में 2 0 आ गए। अब इनकी कैंसिलेशन करेंगे हम, 101 दा 101 दा ये कैंसिल हो गए। बाकियों को आप सॉल्व कर लें। इनको कैसे करेंगे, इन दोनों को मल्टीप्लाई करके एक आंसर आ जाएगा, उस आंसर को 253 के साथ डिवाइड कर लें। तो बेटा इन दोनों को मल्टीप्लाई किया तो ये आ गया। इसी तरह नीचे वाली वैल्यू एज इट इज़ आ गई। आप ऊपर वाली वैल्यू को अंदर आके नीचे वाली वैल्यू से आप डिवाइड कर लें। इसको जब आप डिवाइड करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 993.9। तो ये इसका बेटा एक्यूरेट आंसर आ गया। ये हमारा एस्टिमेटेड जो वैल्यू थी उसका आंसर था। अब इसमें देखते हैं कि इसमें कितना डिफरेंस है। इनमें इसका जो डिफरेंस होता है उसको बोलते हैं अप्रोक्सीमेशन एरर। तो जब जो अप्रोक्सीमेशन एरर की वैल्यू निकालनी होती है तो जिसका आंसर बड़ा आया होता है ना उसकी वैल्यू को लिख लें पहले और छोटी वैल्यू को लिख लें बाद में। तो यहाँ पे आप 800, तो इसमें आप देखें कि इसमें कितना डिफरेंस आ रहा है। ये आ रहा है इसमें अब 9.391, ये 193.9 का डिफरेंस आ रहा है। इसको बोलते हैं अप्रोक्सीमेशन एरर।
तो बाकी एरर का मतलब जो लफ्जी मतलब होता है मैनी होता है वो गलती होता है। इसका मतलब होता है कि अंदाजे में हमसे कितनी गलती हुई है, यानी कितना हमारा जो अंदाज़ा है कितना उसमें फ़र्क आया है, तो ये वो फ़र्क होता है जो हमने बाद में निकालना होता है। नेक्स्ट पार्ट है ये। अब इसकी पहले हम जो अप्रोक्सीमेटेड जो वैल्यू है वो निकाल लेते हैं। तो इनको जब हम होल नंबर के में राउंड ऑफ करेंगे तो इसके डेसिमल के इधर जो नंबर है 5 से छोटा ही है, इसलिए ये 28 का 28 ही आ जाएगा। इसको देखोगे जब इसको भी राउंड मतलब होल नंबर के राउंड ऑफ हम इसको जब करेंगे राउंड ऑफ करेंगे तो डेसिमल के इधर 5 से छोटा नंबर है, तो ये भी 30 का 30 ही आ जाएगा। अब ये देखें ये 1000 में है। अगर ये 1000 में है तो 400 यानी 4593, इसको जब हम इसको करते हैं 1000 में, अगर हम इसको राउंड ऑफ करते हैं तो इसको हम 1000 में राउंड ऑफ करें तो साथ वाला जो डिजिट है ये 5 या 5 से बड़ा हो तो साथ वाले में 1 प्लस कर लेते हैं। तो 4 में 1 प्लस किया 5 हो गया, बाकी सारे 0 0 हो गए। इसको भी ये भी 1000 में इसका नंबर है, इसको भी 1000 में हम राउंड ऑफ जब करते हैं तो साथ वाला जो डिजिट है ये 5 से बड़ा है। 5 से बड़ा हो तो साथ वाले में 1 प्लस कर देना होता है और बाकी सारे 0 हो जाते हैं। तो अब इनकी जो असल वैल्यू है इनकी जगह पे जो हमारी अप्रोक्सीमेटेड वैल्यू है ये हम रिप्लेस करके इसका आंसर निकाल लेते हैं। अब इसकी वैल्यू की जगह पे जब हमने अप्रोक्सीमेटेड जो वैल्यू है वो रिप्लेस किया है इस क्वेश्चन के अंदर, ठीक है, 28 की जगह पे ये वैल्यू आ गई। अब इनको सॉल्व किया तो ये हो जाएगा, इन दोनों का प्लस किया तो आ जाएगा 58। 5000 से 4000 माइनस किया तो आ जाएगा 1000। 58 को 1000 से जब हम डिवाइड करेंगे तो 3 0 है, तो डेसिमल 3 डिजिट लेफ्ट को मूव कर जाएगा यहाँ से 1 2 3 यहाँ पे ऐसे। तो ये हमारी अप्रोक्सीमेटेड जो वैल्यू है ना उसका आंसर ये आ गया। अब हम इसका एक्यूरेट आंसर निकालते हैं। ये एक्यूरेट वैल्यूज़ हैं, ऊपर वालों को दोनों के दरमियान प्लस है, इनको जब हम एक वैल्यू को ऊपर आके दूसरी को नीचे आके दोनों को प्लस करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 58.50। इसी तरह इस वैल्यू में से इस वैल्यू को माइनस कर लेंगे, इनको जब माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास 903। अब इस वैल्यू को अंदर आके इस वाली वैल्यू से डिवाइड कर लें आप, तो इनको जब डिवाइड किया तो हमारे पास आ जाएगा 0.0647 आ रहा है 47। तो 4 को जब हम उसको राउंड ऑफ करेंगे तो 4 को हम 5 कर देंगे क्योंकि 7 है ना, ऐसे 0.0647 आ रहा है। तो 7 को हटा के हम इस 4 में 1 प्लस किया तो 5 आ गया। ये हमारा एक्यूरेट वैल्यूज़ का आंसर आ गया। अब हम इसमें अप्रोक्सीमेशन जो एरर है वो चेक कर लेते हैं। ये वाली वैल्यू बड़ी है, इसमें से इस वैल्यू को माइनस कर लेते हैं। तो चाहे आप इसको ऊपर नीचे रख के माइनस कर लें या ऐसे ही कर लें, ये भी डेसिमल के बाद 3 डिजिट हैं, ये भी डेसिमल के बाद 3 डिजिट हैं, तो आ जाएगा 0.007। तो ये बेटा अप्रोक्सीमेशन एरर का आंसर आ गया। इसका बेटा फोर्थ पार्ट है, इसके ही पहले हमने इसकी अप्रोक्सीमेटेड जो वैल्यू है वो निकालनी है। इन क्वेश्चंस के बारे में जब आप किसी बुक के पीछे आंसर देखोगे, बुक वालों ने आंसर या तो दिए नहीं होते या दिए भी होंगे तो वो डिफरेंट भी हो सकते हैं। इससे आपके पास डिफरेंट गाइड्स आएंगी, की बुक्स आएंगी, उसके ऊपर भी इसके आंसर डिफरेंट हो सकते हैं। वहाँ पे आपने ये नहीं कहना कि सर आपका आंसर हो रहा है वहाँ पे हो रहा है। असल में ये होती है कि इसको जब राउंड ऑफ करते हैं ना तो कोई इसको यानी 1 डिजिट में राउंड ऑफ कर लेता है, कोई इसको 2 में कर लेता है, इसलिए वो जब राउंड ऑफ करने में जो फ़र्क आता है ना वही फिर आंसर में थोड़ा सा फ़र्क आ जाता है। एक टीचर से दूसरे टीचर के आंसर में डिफरेंस आ जाता है। होते मैथड सारे ठीक हैं लेकिन ये नहीं होता कि वो गलत है, उन्होंने सिर्फ राउंड ऑफ करने में फ़र्क आ जाता है। आप जैसे देखें 133 है, इसको हम राउंड ऑफ करते हैं, कोई इसको 130 या 140 में भी राउंड ऑफ कर सकता है, ठीक है ना, और कोई इसको हंड्रेड्स में भी कर सकता है कि ये 100 के करीब है या ये 200 के करीब है। तो दोनों तरह से हम इसको कर सकते हैं। तो दूसरे नंबर क्योंकि काफ़ी ये छोटे हैं, 100 से छोटे हैं काफ़ी, इसलिए हम इसको 130 या 140 के करीब कर लेते हैं। इसको 2 डिजिट में रहने देते हैं और बाकी जो नेक्स्ट है उसको ड्रॉप कर देते हैं। 133 को इसका जो है ना इसको 2 सिग्निफिकेंट फिगर तक हम इसको राउंड ऑफ कर लेते हैं। तो इसमें 13, अगला जो डिजिट ड्रॉप करेंगे वो क्योंकि 5 से छोटा है इसमें 1 प्लस नहीं होगा, इसको हम लिख देंगे 130। इसको होल नंबर में हम राउंड ऑफ करेंगे तो ये वाला नंबर जो है ना ये क्योंकि 5 से बड़ा है इसलिए इसमें 1 प्लस हो जाएगा, ये हो जाएगा 9, ये 0 0 हो जाएगा, मगर डेसिमल के बाद फिर 0 लिखने की ज़रूरत नहीं रहती।
इसको भी हम होल नंबर में राउंड ऑफ करेंगे तो ये ड्रॉप हो जाएंगे, ये क्योंकि 5 से छोटे हैं इसलिए इसमें 1 प्लस नहीं होगा। तो ये इसके अप्रोक्सीमेटेड जो वैल्यू है ना वो आ गई। अब इन वैल्यूज़ को हम इसके असल वैल्यू में इनको रिप्लेस करके इसका आंसर निकालते हैं कि अप्रोक्सीमेटेड जो वैल्यू इसके साथ आंसर क्या। तो इसमें अब इसमें ना जो 8.95 है इसको अगर हम राउंड ऑफ करें तो हम इसको 10 में भी लिख सकते हैं। अगर हम चाह रहे हैं कि हमारा आंसर और हमें सॉल्व करना आसान हो जाए, थोड़ा सा और बेहतरी हमें आ जाए, ये क्वेश्चन सॉल्व करने में हमें आसानी आ जाए, तो हम इसको 10 भी लिख सकते हैं। तो अगर ऐसे भी लिख देंगे तो भी ठीक है। अब ये दोनों को प्लस किया और फिर 5 से डिवाइड कर लेंगे। 139 को अंदर आके 5 से जब हम डिवाइड करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 27.8। ठीक हो गया। तो ये हमारा आंसर आ गया जो अप्रोक्सीमेटेड आंसर है। अब इसका जो एक्यूरेट वैल्यू है उसके साथ हम इसका आंसर निकाल। अब पहले हम इन दोनों को प्लस कर लेंगे। इन दोनों को प्लस किया तो डेसिमल के नीचे डेसिमल आएगा, प्लस माइनस में डेसिमल के नीचे डेसिमल आता है। 11 4 1 141.95 और ये 5.36। अब इसको अंदर आके इससे आप डिवाइड कर, अगर हम डिवाइड कर रहे हो तो हम देखें कि अगर इसका डेसिमल भी 2 डिजिट के बाद है, इसका डेसिमल भी 2 डिजिट के बाद है, यानी बराबर ही डिजिट हो, तो हम ऐसे भी डेसिमल से डेसिमल डायरेक्ट भी कट कर सकते हैं। अब इसको अंदर आके इससे डिवाइड कर लेते हैं तो इसका आंसर आ जाएगा 26.48। तो ये हमारा एक्यूरेट आंसर आ गया। ये हमारा अप्रोक्सीमेटेड जो आंसर था वो था। अब इसमें देखना कि इसमें क्या डिफरेंस है वो इसमें अब ये, क्योंकि जो हमारा अप्रोक्सीमेटेड जो वैल्यू का आंसर है ये बड़ा है और ये एक्यूरेट है ये थोड़ा छोटा है। अब इसका हम इस वैल्यू में से इस वैल्यू को माइनस कर लेंगे। तो हम इसको माइनस करने के लिए ऐसे ऐसे भी लिख सकते हैं या ऐसे ऐसे भी लिख सकते हैं, जौन सा आपको आसान लगे। डेसिमल के बाद माइनस करने के लिए अगर जीरो की ज़रूरत पड़े तो हम जीरो भी लगा सकते हैं। इनको माइनस करेंगे जब हम, हमारा आंसर आ जाएगा 1.32। तो ये बेटा इसका अप्रोक्सीमेशन जो एरर है उसका आंसर ये आ गया। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक ज़रूर कीजिएगा और कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा कि आपको वीडियो कैसी लगी।